हमारी 6 बहन थी, हमने 6 बहनों की अच्छा, 6 बहनें भी थी। बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत करी। 4 बहनों की शादी हमने 2010 में करी और उसके बाद 2016 में करी हमने 2 बहनों की शादी। हाँ, सब इसी में सगर। ये देख लो भाइयों, ये वीडियो मैं कम से कम 50 किलोमीटर दूर इसी वजह से बनाने आया हूँ। जो लोग बोलते हैं ना कि किसान इतना बड़ा मकान नहीं बना सकता, किसान से ज़्यादा मेहनती कोई नहीं होता। तो आपके पिताजी के हिस्से में कितनी ज़मीन आई थी? पिताजी के हिस्से में तो जी 100 बीघे ज़मीन थी हमारे बाबा जी को। उसके बाद हमने 100-125 बीघे ज़मीन और खरीद दी। 100 बीघे 125 में बहुत फर्क होता है। 25 बीघे 125 बीघे होगी लगभग। 125 तो मतलब अभी आपके पास 225 बीघे जमीन है। 200 बीघे ज़मीन सब इकट्ठे रहते हैं और कोई कारोबार इससे अलग? इसके अलावा और कोई कारोबार नहीं। कोई नहीं, अपने ज़मीन का ही है। चारों भाई ज़मीन में लग रहे हो? चारों भाई ज़मीन। तो हर लड़कियों को कन्यादान देंगे। अच्छा। ये हमने बिल्कुल नहीं कहा कि क्या देंगे। हाँ। चुनाव जीत गए, चुनाव जीतने के बाद हमने मेंबरों को बुलाए तो हमने हर लड़की को 5100 रुपये कन्यादान दिया। अच्छा। और 32 शादी हो ली जब से हम प्रधान बने। अच्छा, 32 शादी होगी। 32 गुना 5100 कर लो, क्या बैठ रहा। तो हम कैसे क्या देंगे भाई? हम तो ये कह रहे अगर कोई प्रधान खा रहा तो खाओ, लेकिन इस तरह अपना दो सबको। 32 शादी कराई, 32 शादियों को मैंने 5100 रुपये कन्यादान दिया। 12 लड़कियों का शादी समारोह करवाया, 35,000 रुपये वहाँ से दिलवाए। 48 पेंशन अपने पैसे से बनवाई। तो इसलिए हमने इस घर में 1 रुपया नहीं लगाया। और हमारे बाबा जी का कहना यह है कि इस घर के अंदर चाय में भी प्रधानी का एक पैसा ना दे। बिल्कुल सही। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास चौधरी में। और भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आऊँ गांव बेलडा में मोहम्मद इस्लाम जी के मकान पर। मकान आपने बहुत देखे होंगे, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा शानदार मकान 2.5 से 3 करोड़ रुपए में बना है। मकान की बात एक साइड करें, 4 भाई है, चारों इकट्ठे रहते हैं। परिवार की अगर सदस्य की बात करूँ तो 22 से 25 परिवार के सदस्य इस मकान में रहते हैं। देख लो जी, कितना बेहतरीन मकान है। ऐसा मकान आपने सपने में देखा होगा जी, और पूरे गांव में ऐसा मकान नहीं है। ठीक है जी, गांव का नाम है बेलडा। तो चलिए हम आपकी बात कराते हैं इनसे। और सबसे बड़ी बात, किसान है। ठीक है जी, ये इनकी गाय भैंस यहाँ पर बंधी हुई है और ये मकान देख लो। तो चलिए दोस्तों, इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। जो भाई चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, नमस्कार जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में, अपने गांव के बारे में बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद निसार है। अच्छा, मेरा गांव है बेलडा बुजुर्ग। बेलडा बुजुर्ग। अच्छा सर, हमें ये बताइए आप कितने भाई हैं? हम 4 भाई हैं जी। 4 भाई हैं जी। अच्छा, इकट्ठे रहते हो सब? हाँ जी, सब इकट्ठे रह रहे। कब से? शुरू से ही? पहले से ही अभी। अच्छा, जब से आपके पिताजी? अच्छा, मतलब आपके पिताजी पहले इकट्ठे रहते थे? हमारे पिताजी अकेले हैं जी। अकेले थे जी। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। इस मकान की अगर बात करें तो कितने बीघे में ये मकान है? ये हो गया जी 2.5 बीघे में। 2.5 बीघे में जी। अच्छा, अब ये देखो मतलब बनने में कितना टाइम लगा सर? ये कोरोना से जी 10-12 दिन पहले काम स्टार्ट किया था, करीब 3 साल हो गए। 3 साल हो गए? अभी भी थोड़ा सा काम बाकी है? 3-4 महीने के लगभग लग जाएंगे। 3-4 महीने और लगेंगे। अच्छा, ज़मीन की अगर बात करें तो आपके पिताजी के हिस्से में कितनी ज़मीन आई थी? पिताजी के हिस्से में तो जी 100 बीघे ज़मीन थी हमारे बाबा जी को। उसके बाद हमने 100-125 बीघे ज़मीन और खरीद दी। 100 बीघे 125 में बहुत फर्क होता है। 25 बीघे 125 बीघे होगी लगभग। 125 तो मतलब अभी आपके पास 225 बीघे जमीन है। 200 बीघे ज़मीन। सब इकट्ठे रहते हैं और कोई कारोबार इससे अलग? इसके अलावा और कोई कारोबार नहीं। कोई नहीं, अपने ज़मीन का ही है। चारों भाई ज़मीन में लग रहे हो? चारों भाई ज़मीन। अच्छा, एजुकेशन की बात करें तो आपके भाइयों की? जमीन जी, हमारा जो बड़ा भाई है गुलजार है, वो तो सिर्फ हाई स्कूल 9th क्लास की थी, उसके बाद पढ़ा नहीं। अच्छा। उसके बाद मैंने MSc करी एग्रीकल्चर से। अच्छा। मेरे से छोटा भाई सलीम है, उसने भी MSc करी जी। एक हमारा भाई छोटा है, वो उसने इंटर करके LLB करी। वो मुजफ्फरनगर जाया करे। अच्छा। वकील का एक चैम्बर है, उस पर बैठ रहा। अभी चैम्बर खुद का मिलने वाला है उसको। अच्छा, चलो, लेकिन उसकी इनकम इसमें कोई कुछ नहीं है। कुछ नहीं, तो उसका अपना ही खर्चा हो रहा, आने जाने का ही, मुजफ्फरनगर जाया करे। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया। ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है हमें भी और हमारे दर्शकों को भी कि आज के टाइम में भी परिवार इकट्ठा रहता है। अब बात करें गाँव के मुखिया की, ये घर के मुखिया की, तो कौन है मुखिया? परिवार को मेंटेन कौन रखता है? हमारे अब्बा जी हैं, जो इस्लाम है जिनका नाम। अच्छा, वही मेंटेन रखा पहले से ही। अच्छा, अभी तो आपके बाबा जी भी जिंदा है? 92 साल की उम्र है। कभी नहीं रखा, सब जब से बस पहले उनके बाबा जी के अब्बा जी होंगे, उनके हाथ में होगा जो कुछ होगा, उसके बाद हमारे अब्बा जी के हाथ में रहा। चलो, बहुत बढ़िया। मेंटेन ही रखा इन्होंने। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं आती? मतलब भाई जी नहीं, इतना बड़ा परिवार है, कोई इधर नहीं, कोई किसी को बाल कटवाने, कोई बीमारी हो रहा है, कुछ भी है तो सब A to Z खर्चा होने का, हम अपनी जेब से कुछ नहीं रखते। लेकिन जब उन्हें यह है कि हम बाहर जा रहे हैं, हमें जरूरत है तो वो हमें एकदम तुरंत मिल जाए। चलो, बहुत बढ़िया। हम अपनी ये नहीं कि भाई हमारी अपनी अलग सा पॉकेट कोई रखे, हम कुछ नहीं, सब पॉकेट बड़े मियाँ की एक ही पॉकेट है। अच्छा, सब कुछ उसी में से जा रहा है। मतलब मुखिया ईमानदार है, सीधी सी बात है। मुखिया ईमानदार होगा तो घर अच्छा चलेगा। और ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, आपका मकान बता रहा है। अब बात करते हैं थोड़ा गांव के। गांव में वोट बैंक कितना है? कौन कौन सी बिरादरी रहती है? गांव में हमारे
SC समाज है और OBC में ये सियानी झीमर होगी, अच्छा अच्छा नाई होगी जी जी। और राजपूत में मुस्लिम राजपूत है। 68 वोटों के करीब राजपूत हिंदुओं की वोट है। अच्छा, तो आप राजपूत हो? जी, हम राजपूत मुस्लिम राजपूत हैं। अच्छा अच्छा जी, चलिए बहुत बढ़िया। ये तो बात हुई आपके परिवार की, गाँव की। अब बात करते हैं इस मकान की, कितना पैसा लग गया होगा तकरीबन? तो मकान में करीब 1.5 करोड़ के लगभग पैसे लगे। 1.5-2 करोड़ रुपए। तो ये मतलब सब अपनी जमीन की कमाई थी? सब जमीन की, इसी से इकट्ठा कर करके जी, ठीक है ना? सब इसी से इकट्ठा करा। हमारी 6 बहन थी, हमने 6 बहनों की। अच्छा, 6 बहनें भी थी? बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत करी। 4 बहनों की शादी हमने 2010 में करी और उसके बाद 2016 में करी हमने 2 बहनों की शादी। हाँ, सब इसी में सगर। ये देख लो भाइयों, ये वीडियो मैं कम से कम 50 किलोमीटर दूर इसी वजह से बनाने आया हूँ। जो लोग बोलते हैं ना कि किसान इतना बड़ा मकान नहीं बना सकता, किसान से ज़्यादा मेहनती कोई नहीं होता। मेहनत के दम पर 4 भाई हैं, 6 बहनें थी, टोटल परिवार 10 का था। अपनी भी शादी करी, अपनी बहनों की शादी करी, 100-125 बीघे ज़मीन बढ़ाई और ये मकान आपके सामने है। ठीक है जी, सही कहा ना जी? अच्छा, बात करें ट्रैक्टर कौन कौन? चलिए चलते चलते बातें करते हैं, आपका मकान भी देखेंगे। ट्रैक्टर तो जी ये 575-90 मॉडल है जी। यही करते एक ही काम? नहीं, एक और है जी 475 खड़ा। एक 475 है, 2 ट्रैक्टर। ठीक है, ये अपना पशुधन है जी। है जी? हाँ, ये जिला सहारनपुर का 575 का जो कोटा आया था ना, वो सबसे पहला कोटा यही है। मतलब सबसे पहला ट्रैक्टर यही है? जिला सहारनपुर की एजेंसी में 575 ट्रैक्टर जो एजेंसी ने दिया था, बिल्कुल बिल्कुल, कंपनी ने जो दिया था, तो सबसे पहले 99 में जी, 90 में 90 में। हाँ, तो 34 साल हो गए जी। आज तक इसमें कोई दिक्कत। एक हाथ का चल रहा है? क्या दिक्कत? एक हाथ का चल रहा है। अच्छा, अपना गन्ना मिल कौन सा पड़ता है जी? ये देवबंद शुगर है। देवबंद शुगर, त्रिवेणी। अच्छा, तो आप उनकी टक्कर गए हो? एक वीडियो बनाई थी हमने धर्मपाल जी की। अच्छा, वे भी 850 बीघे काश्तकार हैं। रणखंडी के है ना? जी, वो तो बहुत बड़े काश्तकार हैं। बहुत बड़े काश्तकार हैं। नहीं, बहुत अच्छे इंसान है, उनकी भी हमने वीडियो शूट की थी। ठीक है जी, ये देख लो जी, ये इनका पशुधन है। ठीक है, क्या डेयरी वगैरह का काम है? सब घर में लग जाता है? नहीं जी, सब घर में ही लग जा। 22 आदमी इतनी भैंसों का दूध पी जा जी? सारी थोड़ी दे रही। अच्छा, ठीक है, कुछ बाकड़ी है कुछ ब्याने वाली, कुछ बाकड़ी है। अच्छा, तो घर में ही लग जा। चलो ठीक है, ये अपने पशुओं के लिए है जी। ये पशुओं के लिए इधर भूसा डाल के रखा है और इधर क्या नाम है, बारिश में, सर्दी वर्दी में बांध। ठीक है जी। और ये देख लो जी, यहाँ से मैं इनका मकान दिखाऊँ आपको। ये देख लो, ऊपर लगाया जी तिरंगा झंडा और यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तिरंगा तो शान है जी, इसके बगैर अगर इसे उतार दे तो नंगा हो जाए, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। फिलहाल ये नीचे को डल गया जी, आज ये हवा में। ये मतलब अच्छा लगता है जी, बहुत इसी स्ट्रक्चर पर का बनाया हुआ है। इस पर मतलब तिरंगा भी ना लो, कुछ भी लगाएगा तो अच्छा लगेगा, मतलब कुछ होना चाहिए ध्वज जी। बस ये तिरंगे के लिए लगाया था, तिरंगे के लिए लगाया था। लेकिन ये आज ये हवा रात बारिश हुई ना, तो ये ऊपर से फट गया नीचे को। चलो, ये उतार के नया लगाएंगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ये देख लो जी, ये हमारा साथी है जी, हमारा खास दोस्त है जी ये। अच्छा, भाई जागीर इसका नाम है। अच्छा, इधर आ जाओ, इधर कोने में को वीडियो चल रही है। ना 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 ना, क्यों ना? अरे इधर आओ नानू का मैं छोड़ दूंगा, अब तो बनाना पड़ेगी। वहाँ चलो बराबर में प्रधान जी की। अब बताओ क्या कह रहे? चुनाव लड़ाया जी, हमारे साथ रहे बहुत। अच्छा, चुनाव लड़े जी हम। चुनाव जीते 140 वोटों से। अच्छा अच्छा जी। तुम क्या कह रहे जी? मैं किसकी वीडियो बनाऊँ बताओ? उसकी वो आग रहे, वो 855 वाला वो स्टाफ है मेरा खड़ा हो। ये अकला है जी थोड़ा, इसलिए। अच्छा, सेठपाल है। हाँ, मैं थोड़ा बनाऊँ उनकी वीडियो? ना ना, वे तो किसी और की। चलो ठीक है जी, अब थोड़ी सी बाबा जी बात कर ले आपकी। देख लो जी, इनके बाबा जी से बात करो। बाबा जी क्या हाल चाल? ठीक हो? ठीक है, शुक्र है। कितनी उम्र होगी? उम्र 92 साल की। 92 साल? क्या खा रहे हैं? बिल्कुल कुछ बीमारी भी दिखाई नहीं दे रही है, तो फिट चल रहा है मामला सब? ये दाल रोटी खा रहा। सारा परिवार इकट्ठा रहा, कैसा लगा? सारा परिवार इकट्ठा रहा, सब एक चूल्हा चल रहा है। बढ़िया। जमीन कितनी थी थारे पे? जमीन पहले 100 बीघे थी, 200 बीघे है। अच्छा, बढ़ा दी? हाँ। बच्चों ने नाम कर दिया। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई किनाबाजी नहीं। चलो बहुत बढ़िया जी, ऐसे परिवार से मिलकर हमें बहुत बढ़िया लगता है जी। है जी? पुराना मकान हमारा। पुराना मकान सामने वाला? जी जी। अच्छा, इनका पुराना मकान था जी। पुराना मकान। चलो बहुत बढ़िया। चलो ये हो गया जी। अब हमें बात करते हैं मकान की। पूरे परिवार की बात हो गई, ठीक है जी, गाँव की भी हो गई, ठीक है जी, इकट्ठे न्यारे की भी हो गई। अब मकान में हमें ये बताओ कितने कमरे हैं? मकान में 16 कमरे हैं जी। 16 कमरे जी। अच्छा, चलो अब मकान घुमा दो। आओ जी। चलो, किधर से इधर से दोनों तरफ से? दोनों साइड एक जैसा ही है। इधर से निकलेंगे और इधर को आऊंगे। चलो पहले नीचे से दिखा दो। ठीक है जी। हाँ, फिर ऊपर चलेंगे। ठीक है जी। ये देख लो जी, ये 2 मोटरसाइकिल हैं जी। ये बाइक है अपने पास। ये साइकिल ले रखी थी हमने अपने फादर जी के लिए। अच्छा, ठीक है। ट्रॉली खड़ी, ट्रॉली भी अंदर
खड़ी कर रखी है बिल्कुल। इसीलिए हमारे अब्बा जी ने बीच में कोई पिलर नहीं लगवाया जी। अच्छा, वरना मतलब इसमें सरिया लगवाया बहुत के, पिलर नहीं लगाना, मुझे ट्रैक्टर ट्राली अंदर घुसानी कृषि यंत्र रखने के लिए जी। चलो बहुत बढ़िया। एक ये ट्रैक्टर है, इनका अभी काम चल रहा है भाई। ये 1 2 3 4 कमरे तो यहाँ नीचे हैं जी। अच्छा, टाइल नहीं लगवाया आपने? पत्थर है, टाइल ही है? ये कटनी पत्थर है जी। अच्छा, पत्थर है जी। ठीक है जी। ये ऊपर देख लो, ये ऊपर बिल्कुल सिंपल है, वाइट कलर जी, ज़्यादा ताम जाम नहीं है। बहुत बढ़िया। एक कमरे देख लो कितने बड़े हैं। एक कमरे में 2 पंखे हैं जी। ये कुछ आपको नहीं लगता कमरे ज़्यादा बड़े हो गए? 17 बाई 14 के कमरे हैं जी। 17 बाई जो बड़ा हमारे जी बड़े मियाँ को ये भी छोटे लग रहे थे, उनका तो करना ही है 5-7 4 डल जाए उसमें। नहीं बड़ा बड़े हैं कमरे, पर चलो जगह स्पेस की कमी नहीं है ना अपने पास। 2.5 बीघा बहुत होती है। चलो ये सागवान लगवाया जी टोटल हमने। बहुत बढ़िया जी। ये देख लो। चलो ऊपर चलते हैं, ऊपर से दिखाएंगे। ये देख लो जी, अब ऊपर आ गए हम यहाँ। ये देख लो कितना सुंदर है। यहाँ लैट्रिन बाथरूम, ये बाथरूम है जी। ये लैट्रिन अच्छा अलग ही अटैच नहीं करवाया किसी कमरे में? क्यों? हमारे अब्बा जी इस चीज़ को गलत मानते हैं। गलत मानना है, अटैच नहीं कराया। अच्छा, मतलब जहाँ सोने की जगह वहाँ नहीं होना चाहिए? ना बिल्कुल, इसीलिए दूर कराया उधर से। नहीं तो क्या है ना, आजकल ये फैशन से चल रहा है। फैशन चल रहा, लेकिन कराया नहीं हमने। ये देख लो भाई, वो कितना बढ़िया है इनका यहाँ पर। ये किचन था जी। अच्छा, ये किचन है जी। ये जो का तुझे ऐसा पोर्शन इधर है ना, ऐसा ही पोर्शन उधर है, आप वो उधर दिखा रहे हैं। अच्छा, मतलब क्या 2 भाइयों के हिसाब से बनाया है? 2 भाइयों के हिसाब से बनाया। और भाई तो 4 हो आप, फिर क्या होगा? 4 भाई है ना। अभी एक मकान हम उधर बनाएंगे, जो पुराना मकान था उसे तोड़ के। अच्छा, ऐसे ही बनाओगे? अच्छा, मतलब अभी तो चल रहा है, आगे दिमाग में क्या है? 2-1 साल बाद। अच्छा, चलो ठीक है, सही बात है, सही बात है। ये देख लो जी, ठीक है। ये देख लो कितनी बढ़िया जोड़ी है। ये तो सागवान की होगी जी? ये सब सागवान था, सागवान का है। ऊपर इसके पेंट है? ये ऊपर पॉलिश है, नेचुरल पॉलिश कराई बस हमने इससे। अच्छा, सागवान था। चलो, ये वैसा भी नहीं था, जंगल का अपने यहीं का एक भाई था हमारा दोस्त है। अच्छा, उससे ले लिया था हमने खड़े पेड़। अच्छा, अगर आप बताना चाहिए एक जोड़ी का कितना खर्चा आ जाता है, क्योंकि ये पूछते हैं अपने सब्सक्राइबर। अगर ये एक जोड़ी सागवान की कंप्लीट तैयार करा पुलिस दो, तो पुलिस सही 28-29 हज़ार रुपये खर्चा 28-29 हज़ार रुपये लग जा। पर यह 20-25-30 साल तक कहीं जाने की। हमारा तो बहुत सस्ता पड़ा हुआ। और आपके घर में लकड़ी खुद थी ना? खुद की लकड़ी थी, बस नहीं पेड़ खरीदे थे एक आदमी से। अच्छा, पेड़ खरीदे थे। तो हमें तो करीब ऐसे ही पड़ी होगी ये 13-14 हज़ार रुपये में पुलिस सही। चलो बढ़िया जी। ये देख लो जी, 2 भाइयों के हिसाब से मकान बनाया है। 2 भाइयों के हिसाब से मकान बनाया गया है जी। यहाँ से आप देख लो, ठीक है जी। वो अलग पोर्शन है, ये अलग पोर्शन है। ये इसका फ्रंट है, ठीक है। नीचे से मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देख लो जी, ठीक है। चलिए साहब ऊपर चलते हैं। ऊपर से अभी यहाँ ग्रिल लगनी बाकी है, ग्रिल का काम बाकी है। अभी काम रह रहा जी। काम तो चलता रहता है जी, बड़े मकानों के काम कभी खत्म नहीं होते। कुछ ऐसा हुआ जी, अभी छोटे भाई की शादी की थी। अच्छा। 29 अप्रैल में। तो उस वजह से हमने थोड़ा जल्दी में फटाफट पुट्टी वुट्टी करा के। अच्छा। और उसे भाई को शिफ्ट किया था इधर। ये आगे ऊपर इसके पूरे। ये देख लो भाइयों, ये इनका गांव है जी पूरा बेल्डा, ठीक है। और इधर से आप देख लो, यहाँ भी पत्थर लगाया है जी। अच्छा, टाइल आपके मिस्त्री ने मना कर दिया था, टाइल कहीं भी नहीं टाइल पर रपट के गिर जा, टूट जा, फूट जा। इसके ऊपर भी पत्थर ही है? ऊपर भी पत्थर ही लगवाया। ये देख लो, इनका मानना है कि टाइल वाइल कुछ नहीं, पत्थर ही बढ़िया रहता है, ठीक है जी। ये देख लो, ये आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया। ये आप देख लो, यहाँ पे तिरंगा झंडा है। अभी ये बदला जाएगा अगस्त के टाइम पे, दूसरा लगा, पुराना हो गया बदल दो जी। आज ये हर 15 अगस्त हर 26 जनवरी में बदला जा, इस पे 26 जनवरी में चेंज किया था। ठीक है, ठीक है। ये ऊपर भी आपने लैट्रिन बाथरूम बनाया है कि यहाँ भी मकान बनाओगे क्या? बस ये एक कमरा ही है जैसा रात रूत में लेट जा। अच्छा, मेहमान आ जा। अच्छा, तो अपने इधर इसमें। चलो बहुत बढ़िया जी। ये देख लो भाइयों, पुराना मकान भी दिखा दो। ये आप देख सकते। चलो प्रधान जी, मकान भी हो गया, अब थोड़ी बात करते हैं आपसे। वैसे ये मकान तो हमने बनाया, लेकिन हमने चुनाव लड़ा प्रधानी का जी। गाँव हमारा छोटा है, निधि बहुत कम है। हमने तो आज तक जो निधि में से हमने जो काम कराया, हमने ऐसा नहीं जो उसमें नमक बराबर भी घर के अंदर रखा हो या कोई में। अच्छा, आप प्रधान भी हो गया? प्रधान हो मैं। ये बात क्यों बता रहे हैं? लोग बाग उल्टे सीधे कमेंट करेंगे, नुकाएंगे। आजकल क्या है ना, लोग बाग देखो कमेंट करेंगे तो हमारी बात भी सुनेंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। हमने चुनाव लड़ा, हमने वादा किया पब्लिक से कि अगर हम चुनाव जीते तो हर लड़कियों को कन्यादान देंगे। ये हमने बिल्कुल नहीं कहा कि क्या देंगे। चुनाव जीत गए, चुनाव जीतने के बाद हमने मेंबरों को बुलाए तो हमने हर लड़की को 5100 रुपये कन्यादान दिया। अच्छा। और 32 शादी हो ली जब से हम प्रधान बने। अच्छा, 32 शादी हो गई। 32 गुना 5100 कर लो, क्या बैठ रहा। तो हम कैसे क्या देंगे भाई? हम तो ये कह रहे अगर कोई प्रधान खा रहा तो खाओ, लेकिन
लेकिन इस तरह अपना दो सबको 32 शादी कराई, 32 शादियों को मैंने 51 रुपए कन्यादान दिया, 12 लड़कियों का शादी समारोह करवाया, 35,000 रुपए वहाँ से दिलवाए, 48 पेंशन अपने पैसे से बनवाई। तो इसलिए हमने इस घर में 1 रुपया नहीं लगाया। और हमारे बाबा जी का कहना यह है कि इस घर के अंदर चाय में भी प्रधानी का एक पैसा ना आ जाए। बिल्कुल सही बात है, उनकी सोच बहुत बढ़िया है। क्या है ना, लोग बाग फिर इधर उधर। मैं तो ये कह रहा कि अगर कोई प्रधान भाई देखेगा तो प्रधान बने जनता की सेवा करने के लिए, इसलिए सब भाई अपनी जनता की सेवा करें, किसी का जी ना दुखा में। सबसे बढ़िया बात आजकल प्रधानी में पैसे भी तो बहुत लगने लगे, 15-20 लाख रुपए तो ऐसे लग जा। हाँ जी, लेकिन हमारा फिर भी उतना खर्च नहीं हुआ। आपका उतना खर्चा नहीं हुआ, इसलिए हमारा खर्च नहीं हुआ। तो ठीक है भाई, वीडियो पे उल्टे सीधे कमेंट ना करियो। प्रधान जी ईमानदार आदमी है, ठीक है, चाहे यहाँ गाँव में आकर पूछ लियो, पता कर लो। ठीक है, ये जो इन्होंने मकान बनाया है ना, तब तो आप प्रधान भी नहीं थे शायद। प्रधान तो मैं हूँ, मेरा और बड़े मियाँ है, लेकिन उन्हें मेरे से इस चीज़ से कोई वो नहीं रहता। इससे कोई नहीं ना तो मुझे घर से उनसे लेना प्रधानी के मामले में, जैसा बाहर का कोई आ गया खर्च वर्च हो गया, और ना देना। अच्छा। इसलिए घर के बल्कि दवाई अगर मुझे लेने की जाना, भाई घर वाली बीमार होगी, दवाई लेने के ले जाऊँ तो पैसे बड़े में से लेके जाने मुझे। अच्छा अच्छा, पैसे जी राजनीति टाइप। अच्छा जी, ठीक है जी, हाँ यहाँ आ जाओ जी। क्योंकि हम क्या है ना, जो हमारे देखने वाले दर्शक मांग करते हैं, हम उसके क्या है ना 2-4 बोलचाल सबकी डाल लेते हैं इसमें। अब जैसे कि 2024 में चुनाव आने वाले हैं, सबको पता है। हाँ जी, ठीक है जी। तो आप वोट किसको देंगे? आप मतलब ये आपका ओपिनियन है, हमें तो बस खाली पूछना है। वोट तो देखो अब की बार जो है ना, हमारे यहाँ से MP के चुनाव में कैंडिडेट है, पहले फजलुर रहमान था, हाजी फजलुर रहमान। अच्छा अच्छा। और अब ये पता नहीं उससे टिकट होगा नहीं होगा। अगर टिकट भी हुआ तो भी वोट तो वहाँ मुश्किल अब जाएगी। हमारे गाँव में कई बार जा ले, मगर जी थोड़ा बहुत काम दे दो, हमारे यहाँ कोई काम नहीं। कोई काम नहीं है। विधायक साहब कौन है यहाँ के? विधायक साहब हमारे अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा। कुंवर ब्रजेश मंत्री जी हैं। अच्छा, क्या काम करते हैं? देखो अभी हम उनके पास गए नहीं, और देखो अगर सही बात बतावें कि हमने वोट भी नहीं दिया था उन्हें। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन जब हम वोट देने के बाद ना देने के बाद उनके पास गए तो उनका स्वभाव बहुत बढ़िया था। सही बात है, वोट नहीं दिया तो क्या बात है भाई। हम अब जब उनका स्वभाव इतना बढ़िया था ना, तो हम तो उसी दिन वही मैं अब की बार जो है तो अच्छा अच्छा वोट ही नहीं देंगे, गलती नहीं करने। अच्छा, तो वो तो बीजेपी से है शायद। हाँ जी, बीजेपी से। तो आप मतलब ये कहना, इंसान अच्छा होना चाहिए, बीजेपी हो। सही बात है, बीजेपी मतलब वो तो नेशनल लेवल की पार्टी है जो हमारे साथ। उन्हें पता था कि हमने वोट नहीं दी, क्योंकि इसी तरह वीडियो बहुत ज्यादा बन गई थी, हम खुले फ्रंट पे थे। बिल्कुल राणा जी के साथ में। जब हम उसके MLC के चुनाव में BDC की वोट का प्रमाण पत्र देने के लिए गए और अपना प्रमाण पत्र, तो उन्होंने ये महसूस ही नहीं होने दिया कि इन्होंने मुझे वोट दी नहीं दी, मतलब हाथ पकड़ के ले गए। तो बात हुई विधायक की, अब बात करते हैं भाई बीजेपी पार्टी की जी। आप भाई एक मतलब मुस्लिम कम्युनिटी से हैं जी, तो आपको क्या लगता है बीजेपी थोड़ा दिक्कत कर रही है कम्युनिटी को या इस देश को, हिंदू मुस्लिम को? जो आपको क्या लगता है ज़्यादा है? हाँ देखो, वैसे आपकी राय है, आपको जो उंगली तो बराबर होती नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ आदमी है ऐसे जो इस तरह के कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन हमारे इधर तो इस तरह का कोई मामला हो नहीं रहा हिंदू मुस्लिम वाला। मतलब आपका कहने का मतलब ये ग्राउंड फ्लोर पे ऐसे कुछ नहीं है, जो ये टीवी वाले दिखा रहे हैं वो वहाँ आपस में लड़ते रहते हैं, वो वहाँ हो रहा है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा जो हकीकत है देखो वो भी नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहोगे? देखो 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। नहीं, ये तो बनेंगे, ये तो भाई मतलब आपको ये तो सोच है सबकी बनेंगे। क्यों है सोच, मैं आपको बताऊं, सामने वाली जो पार्टी है ना, एंटी पार्टी है, वो इतनी मजबूत नहीं है जी। मजबूत नहीं। दूसरी बात एक हो रहा है, देखो कुछ भी है, लेकिन जो बोलने का लहजा प्रधानमंत्री जी के पास में है ना, वो और किसी के पास में नहीं है। अच्छा, तो और आपकी कोई शिकायतें हो प्रधानमंत्री जी? हमारी कोई शिकायत या मुख्यमंत्री जी तो बता सकते हैं जी। ना कोई शिकायत नहीं है, बढ़िया काम चल रहा है, बेहतरीन। ठीक है।